After understanding the relationship between genes and chromosome, we should discuss what is meaning of a homologous pair of chromosomes. I will start with genome. Haploid set of DNA or chromosome is called genome of an organism designated as a N. मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो गैमेट्स स्पर्म या एग सेल्स होते हैं उसके अंदर जो डीएनए होता है वो ऑर्गेनिज्म का जीनोम कहलाता है. अगर इसको हम ह्यूमन के एग्जांपल्स के साथ देखें तो ह्यूमन गैमेट्स हैव 23 क्रोमोसोम्स. मतलब स्पर्म हो या तो एग हो, ह्यूमन गैमेट्स हैव 23 क्रोमोसोम्स. 23 autosomal DNA plus X DNA, that is the composition of a egg cell, फीमेल गैमेट. मतलब कि जो एग सेल होता है उसमें 22 टाइप्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं और एक्स टाइप का 23rd क्रोमोसोम होता है. ये बनाता है एग सेल के क्रोमोसोम्स को या तो डीएनए को. हर एक क्रोमोसोम में एक डीएनए होता है, तो अगर मैं क्रोमोसोम को डीएनए कहूँ तो कोई अलग बात नहीं है. अगर मैं स्पर्म के बारे में बोलूँ तो स्पर्म के अंदर 22 ऑटोसोमल डीएनए तो सिमिलर होते हैं टू एग सेल, बट 23rd जो डीएनए होता है या एक्स हो सकता है या तो वाई हो सकता है. मतलब कि ह्यूमन गैमेट्स हैव 23 क्रोमोसोम्स, आइदर 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स और 22 ऑटोसोम प्लस एक्स और वाई इन केस ऑफ अ स्पर्म. So human genome is made up of 24 different types of DNA molecule. Why 24, not 23? 22 types of autosomal DNA, which are very different to each and every DNA is different to from another. 1 DNA, 2 DNA, 3 DNA, 22 autosomal DNA. Now 23rd type of DNA is a X DNA and 24th type of DNA is a Y DNA. So human genome is a consist of these 24 different types of a DNA molecule. Although only 23 out of 24 is present in a particular gamete. लेकिन मैं कहूँगा कि एक गैमेट के अंदर ये 24 एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं. 24 में से 23 होता है ऑटोसोम प्लस एक्स और ऑटोसोम प्लस एक्स और वाई. तो लेकिन अगर हम जीनोम के बारे में बोलेंगे तो ह्यूमन जीनोम इज कंसिस्ट ऑफ दिस 24 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स. अब देखिए ये जो हैप्लॉइड स्टेटस होता है इसको हम डिप्लॉइड स्टेटस के साथ कैसे रिलेट करते हैं और कैसे देखते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्रोमोसोम्स फॉर्म अ पेयर इन अ सेल और अ ऑर्गेनिज्म. देखते हैं कि कैसे फर्टिलाइजेशन के बाद हर एक सेल में क्रोमोसोम की पेयर होती है जिसको ही हम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं. देखो अगर ह्यूमन फर्टिलाइजेशन के बारे में बताएं तो स्पर्म कैरीज 23 क्रोमोसोम्स, 22 ऑटोसोमल डीएनए प्लस X or Y DNA, while egg carries 23 DNA also, 22 types of autosomal DNA and 23rd is the X DNA. In terms of chromosome, sperm is carrying 23 chromosomes, 22 types of autosomal chromosome, while X or Y is a 23rd chromosome. While egg carries 23 types of chromosome, 22 autosomal chromosome and 23rd is always a X chromosome. When they unite with each other, they form a zygote. Now, zygote has a 46 chromosome, and status of zygote or a ploidy of zygote is now referred as a 2N diploid. तो अगर हम zygote की ploidy बोले तो N और N मिलके बनाते हैं 2N. zygote को हम haploid नहीं कहते हैं, दो haploid सेल से बना है इसलिए इसकी ploidy हम 2N डिप्लॉइड कंसिडर करते हैं. अब जब हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम का एक ही सेट होता है, यहाँ पे देखो क्रोमोसोम का एक ही सेट है, जबकि एग में भी क्रोमोसोम का एक ही सेट है. ये 23 क्रोमोसोम का एक सेट है, ये 23 क्रोमोसोम का दूसरा सेट है. लेकिन ये दोनों जब मिलते हैं जाइगोट में तो जाइगोट में देयर आर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. अब जाइगोट में जो क्रोमोसोम के सेट हैं वो 2 हो चुके हैं. अब इस सेट को हम डिवाइड कर सकते हैं पैटर्नल और मैटरनल में. जैसे कि जो स्पर्म में से आता है इसको हम P बोलते हैं पैटर्नल, फादर ने दिया हुआ. जो एग में से आता है इसको हम बोलते हैं मैटरनल, मदर ने दिया हुआ. तो अब जो जाइगोट होता है उसमें क्रोमोसोम पेयर में होते हैं. हर एक पेयर में से एक क्रोमोसोम स्पर्म में से आया है और दूसरा क्रोमोसोम एग में से आया है. जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 की पेयर देखो, इसमें जो P है ये स्पर्म ने डोनेट किया है और जो M है ये डोनेट किया है एग सेल में.
तो क्रोमोसोम नंबर 1 के जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं बराबर, उसकी पेयर हो गई। ये पेयर को ही हम कहते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ अ क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम नंबर 2 की पेयर भी पेयर हो गई, मतलब कि स्पर्म में से आया क्रोमोसोम नंबर 2 और एग में से आया क्रोमोसोम नंबर 2। अब इस क्रोमोसोम की पेयर को हम डीएनए की पेयर भी कह सकते हैं कि एक डीएनए मॉलिक्यूल स्पर्म में से आया है, दूसरे नंबर का डीएनए मॉलिक्यूल, और दूसरे नंबर का डीएनए मॉलिक्यूल आया है एग में से। तो ऐसे 1 1 2 2 3 3 22 22 अप टू 22 22 और 23rd पेयर होती है XX और XY। अगर ये जाइगोट बराबर मेल होगा तो उसके अंदर XY होगा, और अगर ये फीमेल होगा तो उसके अंदर XX होगा। इन शॉर्ट, जो गैमिट होते हैं उसमें डीएनए या तो क्रोमोसोम के एक ही सेट होते हैं, 23 23 N। लेकिन ये जब यूनाइट होते हैं तो जो पूरी बॉडी बनेगी, और या तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट में से पूरी बॉडी बनेगी, तो हर एक सेल में क्रोमोसोम के दो सेट हो गए और क्रोमोसोम पेयर में आ गए हैं, और इसी पेयर को हम कहते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ अ क्रोमोसोम। तो अब हम कहेंगे कि इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल देयर आर 23 पेयर्स ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम। In 23 pairs, 23 chromosomes are donated by egg and 23 are donated by sperm। और हर एक पेयर में एक क्रोमोसोम पैटर्नल होता है और दूसरा क्रोमोसोम मैटर्नल होता है। तो हम कहेंगे कि ह्यूमन के जो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोसोमल डीएनए होता है वो पेयर में होता है, और 23rd XX हो सकता है या तो इम्परफेक्ट XY पेयर हो सकती है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ अ क्रोमोसोम। अब देखिए, जीन्स दैट इज लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम, जीन्स विच इज लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम्स पेयर में हैं तो नेचुरली जीन्स भी पेयर में आ जाएंगे। नेचुरल सी बात है, क्योंकि जीन्स क्रोमोसोम पे आए हुए हैं, और अगर क्रोमोसोम पेयर में होते हैं तो जीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ पेयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे जाके हम जब मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसकी अंडरस्टैंडिंग में। तो अभी से आप समझो, क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म दो हैप्लॉयड सेल के यूनियन से बनते हैं, और दो हैप्लॉयड सेल अपने क्रोमोसोम के सेट डिप्लॉयड सेल को डोनेट करते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम की पेयर बनती है। अब क्रोमोसोम जब पेयर में होंगे तो उसके ऊपर आए हुए जीन्स जो होंगे वो भी पेयर में आ जाएंगे। मीन्स के इफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर then genes are also present in a pair. So on homologous pair of chromosomes, homologous genes are present. I repeat कि homologous pair of chromosome पे homologous genes हमेशा present होती है। तो ये जो genes pair में होंगे किसी भी diploid सेल में, ये बड़ा important concept है जो जब ये हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो इसको समझने में काफ़ी हमें हेल्प करेगा। अब देखिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ होमोलोगस साइट ऑन अ होमोलोगस पेयर ऑफ अ क्रोमोसोम। समझते हैं कि होमोलोगस पेयर पे होमोलोगस साइट क्या होती है। पहले समझ ले कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ये किस क्राइटेरिया में सिमिलरिटी शेयर करते हैं। तो हम कहेंगे कि पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1 और मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1 के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। ऐसी सिमिलरिटी होगी पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 2 और मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 2, या तो सिमिलरिटी होगी पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 22 एंड मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 22, या तो होगी, यहाँ नहीं लिखा हुआ है लेकिन पैटर्नल 15 एंड मैटरनल 15। तो जिसको हम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं वो क्यों होमोलोगस हैं, क्यों एक जैसी है। होमोलोगस का मतलब ही होना एक जैसा, तो इसको एक जैसा क्यों कहते हैं और इसके बीच में क्या सिमिलरिटी होती है। तो पहली सिमिलरिटीज होती है वो फिजिकल सिमिलरिटीज, जैसे लेंथ ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज आइडेंटिकल। तो अगर क्रोमोसोम नंबर 1 इतना लंबा है पैटर्नल, तो उसका जो मैटरनल पार्टनर है जो एग में से आया हुआ है उसकी लंबाई भी लेंथ भी सेम होगी। मीन्स एक्चुअली द लेंथ ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज आइडेंटिकल, नंबर 1। नंबर 2, देयर सेंट्रोमियर पोजिशन
इज ऑल्सो आइडेंटिकल। अगर मान लो कि पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1 में सेंट्रोमियर मिडल में है, ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, तो मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1 भी मेटासेंट्रिक ही होगा, वो टीलोसेंट्रिक या तो एक्रोसेंट्रिक हो सकता नहीं है। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाती है, दैट इज पोजीशन ऑफ अ सेंट्रोमियर। तो हमेशा होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर सेम होगा। अगर क्रोमोसोम नंबर 1 एग में से आया है, उसका सेंट्रोमियर मिडल में है, तो पैटर्नल क्रोमोसोम 1 में भी ये मिडल में होगा। अब इससे भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, देयर जीन्स टाइप आर कॉमन, देयर जीन टाइप्स आर सिमिलर। मतलब कि दोनों के जो जीन्स होते हैं उसके जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो कि ये पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1 है। अब ये एक लोकस है जिसको मैंने यहाँ पे कैपिटल ए बताया है, मतलब कि कैपिटल ए नाम का जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये मानो कि कैपिटल ए फ्लावर कलर को रेगुलेट करता है, मतलब कि कैपिटल ए नाम का ये जीन है, ये प्लांट में फ्लावर कलर को रेगुलेट करता है। अब ये जो मैटरनल पार्टनर है क्रोमोसोम नंबर 1 का, उसका ये लोकस हो जाता है होमोलोगस लोकस। ये इन दोनों लोकस को हम होमोलोगस लोकस कहेंगे। और यहाँ पे भी ए जैसा ही जीन होगा जो फ्लावर कलर को रेगुलेट करेगा। मतलब कि होमोलोगस लोकस पे जो जीन्स होते हैं उसके टाइप सेम होते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इस लोकस पे ए नाम का जीन है, ये फ्लावर कलर को रेगुलेट करता है, और मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1 पे ये जो जीन है ये टॉलनेस को रेगुलेट करेगा, या तो सीड के शेप को रेगुलेट करेगा, या तो लीफ को रेगुलेट करेगा। ऐसा नहीं होगा, ये दोनों सेम ही काम करेंगे, उनकी प्रोडक्ट सेम ही होगी, उनका जो प्रोटीन प्रोडक्ट होता है ये सेम होगा। जैसे एंजाइम यहाँ पे मान लो कि ये जीन ए है, ये एंजाइम ए बना रहा है जो सबस्ट्रेट एस को पी में कन्वर्ट करता है, तो ये ए जो जीन ए है वो भी एंजाइम ए ही बनाएगा जो एक्चुअली सबस्ट्रेट एस को पी में कन्वर्ट करेगा। मीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैव अ होमोलोगस जीन्स ऑन अ होमोलोगस लोकस। इस लोकस को बोलते हैं होमोलोगस लोकस। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये दोनों जीन्स जो एक ही प्रोडक्ट बनाए, एक ही कैरेक्टर को रेगुलेट करे, लेकिन उन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, जिसको बताने के लिए मैंने अलग अलग सिंबल यूज किया है। जैसे ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है। कैपिटल ए और स्मॉल ए ये दोनों एक दूसरे के एलील कहलाते हैं, जो आगे जाके हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में। ये दोनों एक ही कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं, होमोलोगस लोकस पे प्रेजेंट होते हैं, बट देयर प्रोडक्ट में भी डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ी बहुत इनमें एफिशिएंसी में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बाय एंड ऑल ये प्रोडक्ट सेम ही होता है। अगर कैपिटल ए एंजाइम ए बनाता है तो स्मॉल ए भी एंजाइम ए ही बनाएगा और एक ही टाइप की बायोकेमिकल प्रोसेस करेगा। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्योंकि पेयर में होंगे तो उसके ऊपर प्रेजेंट जो जीन्स होंगे इसको हम होमोलोगस जीन्स बोलेंगे, और ये भी पेयर में होंगे और हमेशा ये होमोलोगस लोकस पे ही प्रेजेंट होगा। अब होमोलोगस लोकस का मतलब क्या है? जैसे ये पॉसिबल है और ऐसा ही होगा। कैपिटल ए यहाँ पे है तो उसका जो पार्टनर है होमोलोगस पार्टनर, कैपिटल ए या तो स्मॉल ए, ये मैटरनल क्रोमोसोम पे यहाँ पे ही होगा, दूसरी कहीं पे नहीं हो सकता। मानो ऐसे पॉसिबल नहीं है। ये देखो, पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1 पे ए जीन यहाँ पे आया हुआ है और मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1 पे ये यहाँ पे आया हुआ है। अब ये नॉन होमोलोगस लोकस हो जाता है, इसके कंपेयर में ये नॉन होमोलोगस है, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे भी पॉसिबल नहीं है कि मानो कि कैपिटल ए नाम का फ्लावर के कलर को रेगुलेट करने वाला जीन है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 पैटर्नल पे प्रेजेंट है, लेकिन वही ए जैसा जीन जो फ्लावर कलर को रेगुलेट करता है ये मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट है। ये कभी पॉसिबल नहीं है। ये नॉन होमोलोगस पेयर हो गई, 1 की पेयर और 11 की पेयर नॉन होमोलोगस पेयर है। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि कैपिटल ए नाम का जीन जो फ्लावर कलर को रेगुलेट करता है ये पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1 पे प्रेजेंट है, और उस जैसा ही जीन ए नाम का जीन जो फ्लावर कलर को रेगुलेट करता है वो मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट है। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हमेशा याद रखना कि सिमिलर टाइप्स ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन अ सिमिलर लोकस, मतलब कि होमोलोगस लोकस ऑन अ होमोलोगस पेयर ऑफ अ क्रोमोसोम।